नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डीएस समाचार। सच बोलता चौथा स्तंभ। दिनों में पवित्र श्रावण मास शुरू हो रहा है। श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का, उपासना का विशेष रूप से महीना माना जाता है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु अपने आसपास के मंदिरों में, विशेष रूप से बड़े मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के पूजा आराधना करते हैं। और बहुत से श्रद्धालु नदियों का पानी लेकर के, एक नदी का पानी लेकर के दूसरे तीर्थ स्थान पे या दूसरे मंदिर में जाकर के भगवान शिव को चढ़ाते हैं। ऐसे श्रद्धालुओं को कांवड़ यात्री कहा जाता है। कांवड़ में लेकर के पवित्र जल चलते हैं। कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए, उनकी सेवा के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं, शिवालयों में होने वाली भीड़ के मद्देनजर, होने वाली ज्यादा समय की उपासना के मद्देनजर हमने आज नगर विकास विभाग और बिजली विभाग, दोनों ही विभागों की महत्वपूर्ण बैठक किया। इस बैठक में दोनों विभागों के और सभी नगर निकायों के सभी अधिशासी अधिकारी, सभी बिजली विभाग से संबंधित अधिकारी, सभी लोग, स्थानीय जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं वो लोग भी उपस्थित रहे। विशेष रूप से हमने सूचनाएं जो दिया है वो इस प्रकार है। पहली बात तो ये है कि कांवड़ यात्री रात में भी चलते हैं, इसलिए प्रकाश और बिजली की दृष्टि से अगर देखा जाए, किसी भी मार्ग में कोई अंधेरा नहीं होना चाहिए। किसी भी शिवालय के आसपास कहीं अंधेरा या कहीं स्ट्रीट लाइट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कई बार नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के पुलों पे या अन्य जो महत्वपूर्ण जो जंक्शन होते हैं वहाँ लाइट में खराबी आ जाती है, तो वो भी मैंने नगर विकास विभाग और बिजली विभाग को कहा है कि नेशनल हाईवे एसआरटी हो या पीडब्ल्यूडी हो, उनके साथ भी बातचीत करके मार्ग प्रकाश में कहीं कोई कमी न रहे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। पिछले दिनों कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं पिछले वर्षों में भी हुई, वो भी हमने आज बिजली विभाग के अधिकारियों को, सुरक्षा अधिकारियों को, बिजली सुरक्षा से संबंधित अधिकारियों को विशेष रूप से कहा है। कई बार कांवड़ यात्री जो डीजे लेकर के चलते हैं, वाहनों पे जो गाने बजाने का संयंत्र लेकर के चलते हैं, उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो बिजली के हाई टेंशन तारों से या लो टेंशन तारों से वो टच कर जाता है। और पिछले वर्षों में कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। उन घटनाओं का याद स्मृति दिलाते हुए हमने सभी अधिकारियों से कहा है कि सभी जूनियर इंजीनियर अपने अपने क्षेत्र में एई और जेई मीटिंग करें, गांव में मोहल्लों में मीटिंग करें, सभी लाइनमैनों को हिदायत दें कि जहां जहां से भी कांवड़ यात्राएं निकलती हैं परंपरागत रूप से, या जहां भी निकलने की संभावना है, वहां तारों की हाइट को देखते हुए वहां बोर्ड लगाए जाएं। स्थानीय लोगों को ये अलर्ट किया जाए कि इस ऊंचाई से ज्यादा की ऊंचाई का डीजे अगर है तो उसे क्रॉस नहीं होने दिया जाएगा या क्रॉस करने की आवश्यकता। तो इस प्रकार दुर्घटना के प्रति पूर्व तैयारी या उसको पूर्व अनुमान करके हमें उसको दुर्घटना न हो उसके लिए बचाना है। उसी प्रकार कहीं कहीं ट्रांसफार्मर खुले में रह जाते हैं, उनके आसपास बैरिकेडिंग किया जाए। जो हमारे बिजली के खंभे हैं उनको इंसुलेट किया जाए, इंसुलेशन उसको लगा दिया जाता है। पिछले सालों में हमने किया है और महाकुंभ के आयोजन में भी ये काम किया गया था, जिससे कि खंभे में अगर बाई चांस करंट आ जाए तो वो किसी व्यक्ति को नुकसान न दे। खंभों की अर्थिंग चेक कर लिया जाए। जो उसके स्टे वायर होते हैं, जो दोनों तरफ आपने देखा हुआ खंभे को पकड़ के रखने के लिए वायर लगाए जाते हैं, जो खंभे को गिरने नहीं देते हैं, उसको स्टे वायर कहते हैं। उसमें भी कई बार बिजली आने की संभावनाएं रहती है, कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं उनके चलते। इन सारी चीजों को मुकम्मल करते हुए 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की और विशेष रूप से कांवड़ यात्रियों के मार्ग में कोई अंधेरा, कोई लाइट की कमी न होने पाए, ये बात सुनिश्चित करने के लिए हमने बिजली विभाग के सभी अधिकारियों को कहा है। साथ ही नगर विकास विभाग के लोगों को भी हमने कहा है कि स्ट्रीट लाइट की विशेष रूप से चिंता कर लें और साथ ही साथ कांवड़ यात्रियों के मार्ग पर आने वाले के मार्गों में विशेष रूप से जो नगरीय क्षेत्र से जो मार्ग निकलते हैं
उनमें कहीं गड्ढा न रहे, ये सुनिश्चित करें। सभी गड्ढों को, सभी रास्तों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। कहीं पे भी मैन होल या पॉट होल खुला न रह जाए, क्योंकि पिछले दिनों कई बार ऐसी दुर्घटनाएं जानकारी में आती है कि कोई बच्चा या कोई अंधेरे में कोई व्यक्ति फिसल करके पॉट होल में चला गया या मैन होल में चला गया। ऐसी दुर्घटनाएं, क्योंकि कांवड़ यात्री रात में भी चलते हैं,